अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था द कॉप एंड द एंथेम। इसकी स्टार्ट हम कर चुके थे। द कॉप एंड द एंथेम का जो मेजर कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है सोपी। वो किस तरीके से एफर्ट्स कर रहा है, किस तरीके से कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से जेल के अंदर वो पहुंच जाए, पुलिसमैन उसको पकड़ ले और जेल के अंदर उसको डाल दे, ताकि 3 महीने का उसका रहने खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए। उसकी कोशिशें हमने देखा था, 3 कोशिशें हमने उसकी देखी थी। सबसे पहले एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में वो गया था। वहाँ पे भी उसने कोशिश की अपने आप को पकड़ाने की, पुलिस को। उसके बाद में उसने एक शॉप को, उस शॉप का ग्लास उसने तोड़ दिया, कांच उसने तोड़ दिया। वहाँ पे भी पुलिसमैन उसको पकड़ नहीं पाए। तीसरी बार एक छोटे से रेस्टोरेंट में, गरीब लोगों के रेस्टोरेंट में वो गया। वहाँ के वेटरों ने उसकी पिटाई कर दी, लेकिन पुलिसमैन के हाथों उसको नहीं दिया गया। इस तरीके से 3 कोशिशें उसने किया और वो नाकाम हुआ। आगे वो और क्या करने वाला है और उसके लाइफ में किस तरीके का चेंज आने वाला है, ये हमको देखना है। तो आप पेज नंबर 30 के ऊपर आ जाइए और पेज नंबर 30 के ऊपर आपको देखना है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सोपी वॉज सीज्ड, इट इज़ ऑन पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 के ऊपर ये जो पैराग्राफ है, सोपी वॉज सीज्ड विद अ सडन फियर, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पैराग्राफ। उस पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। आप समात फरमाइए और गौर करके, गौर से उसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट the lesson once again. So Sophie was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. अब सोफ़ी खौफ खाने लगा। सोफ़ी को इस बात का डर खाने लगा कि कोई तो भी जादुई ताकत है जो उसको अंदर जाने से रोक रही है, यानी कि जेल में जाने से या प्रिजन में जाने से उसको रोक रही है। He was in a state of panic, and when he came upon another policeman longing grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate stop disorderly conduct. He was in a state of panic. वो थोड़ा सा खौफ खा रहा था, डर रहा था। इस बात का खौफ उसको था कि शायद कोई तो भी जादुई ताकत उसे रोक रही है, प्रिजन में नहीं जाने दे रही है। कि इसी बीच उसने देखा कि एक पुलिसमैन लॉन्गिंग ग्रैंडली, वहाँ पे वो भटक रहा है, इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर, एक थिएटर के सामने, एक चमकदार ऐसे थिएटर के सामने एक पुलिसमैन भटक रहा है। उसको तुरंत आइडिया आया। ही कॉट एट द इमीडिएट स्टॉप डिसऑर्डरली कंडक्ट। उसने सोचा कि इसके सामने अगर मैं बुरा बर्ताव करता हूँ, डिसऑर्डरली कंडक्ट इसके सामने अगर मैं करता हूँ, तो शायद ये मुझे उठाकर पुलिस स्टेशन में डाल देगा। ऑन द साइड वॉक सोपी बिगैन टू एल ड्रंकन गिब्रिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस। साइड वॉक, बाजू में आकर सोफी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, एक शराबी की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ही डांस्ड, नाचने लगा। होल्ड, चिल्लाने लगा। रेव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काईज, और पूरे वहाँ पे पूरे रोड के ऊपर शोर मचाने लगा। द पुलिसमैन मियरली टुवर्ड हिज क्लब, पुलिसमैन ने सिर्फ अपना जो उसके पास में डंडा था, ही मियरली टुवर्ड हिज क्लब, उसको उसने मोड़ा। टर्न हिज बैक, और उसके पीछे सोफी की ओर पीट कर दिया। टू सोफी एंड रिमार्क टू अ सिटीजन, और एक वहाँ पे सिटीजन था, एक शहरी वहाँ पे था। उस शहरी से क्या कहता है? टिस वन ऑफ देम एल लैड्स सेलिब्रेटिंग द गूज एग्स दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज। वो कहने लगा उस शहरी से कि ये एल लैड्स है। एल बोले तो एक शहर का नाम है, तो उस शहर का एक शख्स लगता है, और अभी अभी इन लोगों ने हार्टफोर्ड कॉलेज को हराया है, ज़ीरो से हराया है, यानी कि ओपन भी, खाता भी ओपन नहीं करने दिया, इसीलिए शायद ये शोर कर रहा है। नॉइजी बट नो हार्म, वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी। ऐसे लोगों के लिए, ये लोग जो है शोर तो करते हैं,
लेकिन किसी किस्म की ईज़ा नहीं पहुंचाते, तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी है कि इनको वो जैसा करते हैं करने दो। यहाँ पे भी सोफ़ी फेल हो गया। यहाँ पे भी उसको अंदर पुलिस वाले ने अंदर नहीं डाला, जेल में नहीं डाला। सो डिसकंसोलेट सोफ़ी, इट्स वेरी क्वाइट ऑब्वियस एंड नेचुरल कि जब वो कोशिशें कर रहा है लेकिन सारी कोशिशें फेल होते जा रही है, तो उस कोशिशों फेल होने की वजह से ही वॉज डिसकंसोलेट, ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुखी हो था, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो था। सोपी स्टॉप्ड हीज अनवेलिंग रैकेट, उसने अपना जो उपद्रव मचाना जो शुरू किया था उसने वो बंद किया। वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम, वो सोचने लगा कि कोई भी ऐसा पुलिसमैन नहीं है जो उसके ऊपर हाथ रखेगा। और इन हीज फैंसी द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल आर्केडिया, उसे इस बात का दुख हो रहा था कि पता नहीं मुझे आर्केडिया में जाने मिलेगा या नहीं। आर्केडिया इट्स अ वंडरफुल प्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जिसको हम नंदनवन भी बोल सकते हैं। तो नंदनवन उसने इसको आइलैंड को कहा। इट मीन्स दैट ही हैज़ टोल्ड और ही हैज़ सेड दैट आर्केडिया इज़ नथिंग बट अ जेल, आर्केडिया जो है वो जेल है। ही बटन्ड हिज थीन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड, फिर से उसने अपनी बटने लगाया। इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विंगिंग लाइट, एक सिगार स्टोर वहाँ पे था, पान ठेला वगैरह बोलो या फिर जहाँ पे सिगरेट वगैरह मिलती है वहाँ पे। एंड देयर वॉज अ वेल ड्रेस्ड मैन, एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहना हुआ शख्स उस दुकान में था। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग, और दरवाजे के पास ही उसने अपनी अम्ब्रेला रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड, सोपी खामोशी के साथ में अंदर दाखिल हुआ। ग्रैब द अम्ब्रेला एंड सॉन्टर्ड ऑफ विथ इट स्लोली, वो जो अम्ब्रेला उस शख्स ने वहाँ पे रखा हुआ था उस अम्ब्रेला को इसने पकड़ लिया और धीरे से वहाँ से निकल गया। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हैस्टिली, वो जो शख्स सिगरेट पी रहा था वहाँ पे सिगार स्टोर के अंदर, उसके पीछे पीछे आया। देखिए किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है फिर से कि किसी तरीके से इसको पुलिसमैन देखे और पुलिसमैन इसको पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में डाल दे। अब उस शख्स की उसने अम्ब्रेला चुरा लिया। माई अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली, वो जो शख्स था वो ज़ोरदार आवाज़ में कहा, ए मेरी अम्ब्रेला। ओ इज़ इट, स्नीयर्ड सोपी, सोपी मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अच्छा तुम्हारी है। एडिंग इंसल्ट टू पेटी लार्कनसी, लार्किनी, वो उसकी टिंगल उड़ाने लगा, उसका मजाक बनाने लगा और कहने लगा कि अच्छा ये जो अम्ब्रेला है ये तुम्हारी है। वेल वाई डोंट यू कॉल अ पुलिस मैन, अगर ये अम्ब्रेला तुम्हारी है तो तुम पुलिसमैन को क्यों नहीं बुलाते हो। आई टुक इट, मैंने लिया, जाओ बुलाओ पुलिसमैन को। यूर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, जाओ पुलिसमैन को बुलाओ। देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर, वहाँ पे कॉर्नर के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ है एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, तुम जाओ उसे बुलाओ। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स, अम्ब्रेला ओनर जो था उसने अपने जो कदम सोपी की तरफ वो बढ़ा रहा था उसमें थोड़ी सी उसकी चाल को अपने धीमे किया। सोपी डिड लाइक वाइज, सोपी ने भी अपनी चाल को धीमे किया। विथ अ प्रीमोनिशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम, द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली, सोफी को फिर से शक होने लगा कि शायद लक इस बार फिर से उसका फेवर नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिसमैन खड़ा हुआ था वो पुलिसमैन बड़े क्यूरियस तरीके से इन दोनों की ओर देख रहा था, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी वो पकड़ नहीं रहा था। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, वेल यू नो हाउ these mistakes occurs if it's yours umbrella. I hope you shall excuse me. I picked up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you shall. वो शख्स कहने लगा कि ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, मुझे पता है कि ये अम्ब्रेला मैंने सुबह एक रेस्टोरेंट से लिया था। अगर ये अम्ब्रेला तुम्हारी है तो तुम इसे बेशक ले सकते हो। ऑफ कोर्स इट्स माइन, सेड सोफी सैवेजली, सोफी को गुस्सा आया और गुस्से में वो कहने लगा कि बिल्कुल ये अम्ब्रेला मेरी ही है, ये अम्ब्रेला मेरी है। इस तरीके से वो उस शख्स को कहने लगा। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रिएटेड, वो जो शख्स था जिसकी वो अम्ब्रेला थी, यानी कि उसने भी वो कहीं से चुराया था,
वो अम्ब्रेला उसने सोफी को दे दिया और वहाँ से पीछे मुड़ गया। The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. वहाँ पे जो पुलिसमैन खड़ा था वो पुलिसमैन एक शख्स की मदद करने के लिए चला गया था। वो शख्स काफ़ी ऊंचा पूरा सा था और घुंघरालू बाल वाला पेल एंड येलो हेयर वाला वो शख्स था और काफ़ी मोतबर शख्स वो नज़र आ रहा था। उसकी मदद करने के लिए वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया। सोफी वॉकड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट्स। सोफी टूटे फूटे रास्ते के ऊपर फिर से आया। ही हॉल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकवेशन। उसको जो अम्ब्रेला उस शख्स के से मिली थी, उस अम्ब्रेला को, उस छतरी को उसने एक गड्ढे में फेंक दिया। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वियर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स। वो पुलिस वालों को भला बुरा कहने लगा कि ये लोग मुझे पकड़ते क्यों नहीं है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस। वो उनके क्लचेस में आना चाहता था, उनके पकड़ में आना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं रहे थे। दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग। मानो कि वो कहीं का बादशाह है जो कभी कुछ बुरा उसने किया नहीं है, इसलिए शायद पुलिस वाले उसको नहीं पकड़ रहे थे। लेकिन सोफी चाहता था कि पुलिस वाले उसको पकड़े, जेल में डाले और 3 महीने के रहने का इंतज़ाम उसका हो जाए। आगे क्या होगा इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपको सेंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।